हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में ये हिंदी की बेहतरीन और ज़बरदस्त क्लास आपकी होती है। लगातार हर प्रकार की सीरीजें परिवर्तन होती रहती हैं। आप देखते होंगे कि जैसा एग्ज़ाम होता है ना। अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम आता है तो स्पेशल आपकी हो जाती है। बाकी आपको मालूम है 8:50 में आपकी जो क्लास है वो हमेशा 50 क्वेश्चन तो आपके होते ही होते हैं, है ना। तो आप लोगों को डेली जुड़ना है और डेली आपको तैयारी करना है, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाए। गुड इवनिंग, हर हर महादेव, सभी को नमस्ते। महाकुंभ के स्नान कौन कौन किया है भाई, बताइएगा थोड़ा से। महाकुंभ में कौन कौन लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं या आपकी बाकी हुए हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। चलो सभी को नमस्ते। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलिए तो भी स्टार्ट किया जाए। आज का टेस्ट पेपर बिल्कुल धांसू होने वाला है, बेहतरीन तरीके के, ठीक है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी कैसी है। चलिए बताना है कि सर जी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी कैसी है। तो आप कहेंगे सर हिंदी भाषा की लिप मतलब लिखने वाली चीज है। तो लिखने वाली जो आपकी लिप होती है वो आपकी कैसी होती है, देवनागरी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हमने कहा देवनागरी आई कहाँ से है, तो देवनागरी जो आपकी आई है वो आपकी ब्राह्मी लिपि से आई है। तो आप कहेंगे सर ब्राह्मी लिपि आई है, इसका मतलब ब्राह्मी लिपि जो आपकी है वो आपकी सबसे पुरानी लिपि होती है और वहीं से निकल कर आपकी आई है क्या, देवनागरी आई है, ठीक है। गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को नमस्ते, राम राम भैया, सभी को राम राम। लाइक शेयर कर दीजिएगा स्टार्टिंग में ही जितने साथी लोग जुड़ चुके हैं, है ना। बाकी आप लोग बीच में भी यहाँ पर जुड़ते हैं तो लाइक शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर बी नंबर आपका हो गया है और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। निर्वासित शब्द में प्रत्यय बताना है। गुड मॉर्निंग बोल दिया क्या हमने, गुड इवनिंग भैया, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देखो निर्वासित शब्द दिया है और आपसे कह रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे निर्वासित। मतलब ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा गया है तो आप कहेंगे निर्वासित। इत इत शब्द आपका आएगा, निर्वास निर्वास शब्द हो जाएगा और इत आपका आंसर आएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा वर्ण है जो तालव्य है और नासिक हो। मतलब तालव्य होना चाहिए और नासिक भी होना चाहिए। और नासिक से आपको पता चल गया है कि ये सर जी आपका पांचवा अक्षर आपका है ना। नासिक जो आपका पंचमा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका कौन सा हो सकता है। चलिए अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो आपका छा जो आपका दिया गया है यहाँ पर नहीं होगा, ये भी आपका नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पा फा बा भा। ये क्या तालव्य में आता है क्या भाई, कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है क्या, एक बार जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जो आपका सही है वो आपका कौन सा सही हो सकता है, चा छा जा झा। हाँ यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर जो आपका दिया गया है ना। नासिक की जरूर नहीं दिया है, यहाँ पर नासिक जोड़ दिया है, लेकिन आपका ये तालव्य आपका रूल अगर मिल रहा है तो तालव्य से मिल रहा है। यहाँ पर आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग आपका सिर्फ यहाँ पर आपका थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर पाफा बा की बात करते हैं तो पाफा बाबा जो आपका होता है ओष्ठ आता है, किस में आता है, ओष्ठ में आता है। तो ये तो आपका होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नासिक वाला आप लोग हटा दीजिए, इतने से आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर घोटक का तद्भव क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही है, घोटक का जो तद्भव शब्द होता है इनमें से क्या होता है। तो आपके घोटक कहा जाता है किसको, घोड़ा को कहते हैं, है ना, घोड़ा को कहते हैं। मतलब ऑप्शन में आपका अगर थर्ड आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहे हैं सर अग्नि किस वर्ग का शब्द है। अग्नि शब्द जो आपका है किस वर्ग में आता है। अग्नि अगर दिया है तो ये जो किस वर्ग में आएगा, तो आपके सर अग्नि दिया है और अग्नि जो आपकी है कहीं ना कहीं ये तत्सम में आता है। क्योंकि अग्नि का जो आपका तद्भव होता है वो आपका आग होता है, क्या होता है, आग होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नीचे विकल्प आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपके तद्भव शब्द आपको बताना है कि सर जी तद्भव शब्द आपको चयन करना है। और किसका दिया गया है, कंदुक, है ना। कंदुक का तद्भव होता क्या है, कंदुक किसे कहते हैं, है ना। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कंदुक जो आपका है, कहीं ना कहीं कंदुक जो शब्द आपका है, कंदुक शब्द इसका यहाँ पर जो हो जाएगा, नीचे प्रश्न दिए गए हैं विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंदुक शब्द क्या है। तो कंदुक यहाँ पर तो भैया इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। कंदुक शब्द तत्सम है, इसका तद्भव गेंद होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आपके ऑप्शन में गेंद होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर इतने प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, इन चार ऑप्शन में से तो आप कहेंगे सर ये तत्सम, कंदुक शब्द जो आपका है तत्सम होता है और इसका जो आपका तद्भव होता है वो आपका गेंद होता है, गेंद को कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पर जो आपका है वो आपका यहाँ पर तत्सम कर लेना है, तत्सम आपका होना चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर जो वाक्य है कैसा है, अल्पज्ञानी व्यक्ति, अल्पज्ञानी जो व्यक्ति है बुद्धिमान की कद्र, यहाँ पर कहीं कहीं योजक चिन्ह तो लगा नहीं है ना, योजक चिन्ह नहीं लगा है, और जब नहीं लगा है तो ये सरल वाक्य आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 नंबर का ऑप्शन, यहाँ पर 7 का ऑप्शन हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ, है ना, गलत मत करो, गलत के साथ तुम गलत मत करो, ठीक है ना, ये नीति कहती है। तो आपका अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो, मतलब इतना जो वाक्य है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पर मुख्य वाक्य पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आपका ही हो जाएगा 3rd नंबर मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक ऐसा वाक्य मिश्र है क्योंकि किस शब्द आपको दिया गया है, और जब की दिया है तो आपका सीधा सीधा बात है कि आपका आंसर 3rd नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो, उसमें दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है स्थायी नहीं होती है। थोड़ा से आपको दारू वारू पिलाएगा और आपको खुशी कर लेगा और खुशी हो जाएगा, कुछ दिन बाद आपसे दुश्मनी कर लेगा। तो कहेंगे दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता है वो स्थायी नहीं होती है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर वाक्य जो आपका है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर सरल वाक्य आपका दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, सर जी मैं सुबह घर से निकल पड़ा और, इसको और कर लीजिएगा, और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। अब यहां पर आपसे त्रुटि है कि नहीं है, चलिए यहाँ पर देखो त्रुटि क्या लग रही है, देखो, और हमने इसको कर दिया है, सही कर ले, वो आपका और टाइपिंग में आपका गड़बड़ी है। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। सब कुछ सही लग रहा है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी मिल रही है, ही शब्द में आपको लग रही है। तो भैया ही शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं, हमने कहा था कि जहां पर निपात शब्द होता है तो निपात से आपको बचना होता है, ये निपात शब्द होते हैं, इनसे आपको बचना होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कि पैदल अपने दोस्त के गांव पहुंच गया, तो ही शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माता पिता अपने बालक को रोता देखकर विकलित, है ना, विकल हो जाती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, माता पिता अपने, है ना, माता अपने बालक को रोता देखकर वह विकल हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। चलिए, माता अपने बालक को रोता देख कर विकल हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है, वह शब्द दिया है, स्त्रा शब्द है क्योंकि माता दिया गया है, और वहीं पर वह दे दिया है, मतलब सर्वनाम से भी आपको बचना है, और जब सर्वनाम में आपको बचना है तो आप वह हटा दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ी यहाँ पर वह से आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, यहाँ पर क्या त्रुटि है या नहीं है। प्रेम करना तलवार की नोक पर, है ना, तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, जवाब देना है। तो प्रेम करना तलवार की नोक दिया गया है, तो भैया तलवार की धार होती है, क्या होती है, तलवार की धार होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नोक ना करके धार कर लीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर सही बन जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प भी दिए गए हैं, और इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, उस शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी आपकी बनेगी वो आपकी इनमें से राइट क्या हो सकती है, यहाँ पर बताना है। उदंड होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सर जी उदंड होता है, और उदंड अगर हम बात करते हैं कौन सा सही लिखा है, तो आप कहेंगे सर उदंड ये वाला सही लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि सबका सही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शुद्ध वर्तनी बताना है, विशेषण कैसे लिखा जाएगा। चलिए, जो दारू पीकर आया उसको चखना दे दीजिए और क्या है, दिक्कत नहीं होगी। चलिए बताइएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और यहाँ पर है वो आपका विशेषण किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए विशेषण है और विशेषण दिया गया है, तो हमें तो आपका 3rd नंबर आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd यहाँ पर राइट हो जाएगा। विशेषण इस प्रकार से लिखा जाता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताना है कि शुद्ध वर्तनी आपकी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखना है शुद्ध वर्तनी जो आपकी ऋषि लिखा होता है वो किस प्रकार से लिखते हैं, ऋषि। चलिए हाँ,
बताइएगा ऋषि जो लिखा है वो किस प्रकार से लिखेंगे। 15 नंबर आपके सामने है। आप कहेंगे ऋषि होता है ऋषि, क्या होता है ऋषि। ये तो गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, होता है ऋषि। ऋषि मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गण धन ईसा में कौन सी संधि है। यहाँ पर गण धन ईसा में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गणेशा, क्या बनेगा, गणेशा बनेगा। और गणेशा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा, गुण संधि आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब याद रखना कि लास्ट में अगर ये होता है तो इसको मत देखा करिएगा, विसर्ग संधि यहाँ पर होना चाहिए, लास्ट में नहीं विसर्ग लगना है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, गुण संधि आपका बनेगा गणेशा बन जाएगा, गणेशा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आशीर्वाद शब्द का शुद्ध संधि आपको बताना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आशीर्वाद लिखा है सही कि नहीं लिखा है। सबसे पहले ये बताइए कि आशीर्वाद जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि एक नंबर तो आपको यहीं से मिल जाता है, एक नंबर तो यहीं से मिल जाता है। चलिए हाँ, तो देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमने कहा था कि ये जो रा है वो कहीं ना कहीं इसको हटाएंगे तो ये विसर्ग में आएगा, और विसर्ग में आएगा तो आपका आंसर यहाँ पर 17 नंबर में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें प्लस कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, आशी विसर्ग हो जाएगा और वाद हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है क्या, हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आशी दिया गया है, और आशी की अगर बात करते हैं तो आशी आप लोग लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपका ये रा है इसको हटाकर विसर्ग लगा दीजिए और प्लस कर दीजिएगा, बचेगा यहाँ पर वाद बचेगा, तो इस प्रकार से आपका विसर्ग आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महोषध का संधि विच्छेद करना है। हमने कहा आपको ट्रिक अगर याद है तो आपका आसान है, और ट्रिक क्या, कुछ ट्रिक नहीं होती है, मात्रा का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर देखो अ की मात्रा हो गई है, हमने कहा था कि अ की मात्रा होती है या तो अ की मात्रा होती है, तो ये वृद्धि संधि होती है, क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। अगर आपको ए की मात्रा मिलती है और ओ की मात्रा मिलती है तो आपकी ये गुण संधि आपकी होती है। तो आप समझ सकते हैं महाधन औषध होता है, तो महाधन औषध है, यहाँ पर म लगा है तो आप म भी लगा सकते हैं, महाधन औषधम, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि समास का चयन करना है, राजपुत्र में समास क्या है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमने आपको बताया था, जैसे आपको दिया है राजपुत्र, है ना, राजपुत्र दिया है, यहाँ पर अगर हम राज लिख दें और भी लिख दें, है ना, राज लिख दें और यहाँ पर और भी राज लिख दें, तो भैया इसमें कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे होता है राजपुत्र आपका हो गया, है ना, राजद्रोह भी हो सकता है, राज तिलक भी हो सकता है, मतलब इसमें पहला जो आपका ये स्थान है स्थिर है, परिवर्तन क्या हो रहे हैं, सेकंड स्थान परिवर्तन हो रहे हैं। तो जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, जिसका दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद अगर क्या होता है यहाँ पर प्रधान होता है तो वो होता है आपको क्या, तत्पुरुष समास होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, राजा का पुत्र ये संबंध तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर समास देना है गुरु दक्षिणा। देखो यहाँ पर गुरु दक्षिणा दिया गया है, तो हमने कहा सर गुरु दक्षिणा है तो इसका मतलब यहाँ पर कर्मधारय समास हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर गुरु के लिए दक्षिणा है, तो इसका मतलब आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर भी थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है समास बताना है। देखो विद्यार्थी है और विद्यार्थी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विद्यार्थी, इसका मतलब ये हो गया कि विद्यार्थी में हो क्या सकता है। यहाँ पर देखो तत्पुरुष समास दिया गया है, विद्या के लिए अर्थी हम थोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर दिया है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगुण ये हो सकता है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सेना पर्यवची किसका होता है, और सेना का पर्यवची क्या होता है, सेना है अनीक है ना, अनीक भी तो आपका होता है ना, और अनीक भी होता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका पहला हो जाएगा, सेना है अनीक आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया है, पर्यायवाची शब्द में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिया गया है ओष्ठ दिया है, रद पट दिया है, अष्ट दिया है और अधर दिया गया है। यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, अब आपको समझ में आएगा कि सर जी यहाँ पर ओष्ठ भी आपका होता है, रद पट भी आपके कहते हैं, ओठों को कहते हैं, है ना, आप ओठों को उठाते हैं और पटक देते हैं, तो आप कहेंगे रद पट भी आपका ओष्ठ ही होता है। यहाँ पर अधर भी इनको कहते हैं लेकिन अष्ट नहीं कहते हैं, अष्ट नहीं कहते हैं, याद रखिए, इसलिए आपका आंसर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन नहीं है। यहाँ पर दिया है अनुचर, है ना, अनुचर दिया है। अनुचर की बात करते हैं तो अनुचर मतलब कहा जाता है जो आपके चाकर होते हैं, सेवक होते हैं, और सेवक को हम लोग भृत्य भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्झर दिया है, और निर्झर तो आपका जंगल के बारे में होता है ना,
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ भैया, उनको लिप भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब इंग्लिश हम हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी बोलेंगे, अब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप उनको लिप लप बोल दो, हमें क्या करना है। यहाँ पर देखो, पल पल परमुखा छेपी हो जाता है, इसका आशय क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पल पल परम मुखा छेपी हो जाता है, मतलब होता है वह स्वतंत्र रूप से स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी की वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। हाँ जी, झरना होता है, लेकिन निर्झर झरना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है चराचर का सही विकल्प क्या होता है। यहाँ पर चराचर का सही विकल्प जो आपका होगा इनमें से क्या हो सकता है, चराचर। चराचर, चर और अचर, जब इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा चर और निकलेगा अचर निकलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चर मतलब आपका जड़ और अचर मतलब चेतन। तो आपका जो आंसर है वो आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अविकल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अविकल है ना, तो अविकल मतलब क्या हुआ, कभी कभी चलने वाला, या बहना, निरंतर चलने वाला, या हूबहू समान। चलिए, क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, आप खुद देख रहे हैं। हमने कहा समय समय परिवर्तन होता रहता है, आपकी सीरीज में भी परिवर्तन मिलता है ना। कभी कभी आपको हिंदी साहित्य भी होते हैं, और कभी कभी आपको नए प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को लगते हैं, है ना। कभी कभी सरल सीरीज भी होती है, जैसा पेपर होता है वैसे लगभग सीरीज भी होती है, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक एग्जाम के जो मॉडल पेपर हिंदी के होते हैं हम सब कुछ कवर करा देते हैं, है ना। कहते हैं एक हाथ एक तीर से अनेक निशाने लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अविकल, अविकल का मतलब होता है हूबहू समान। याद रखिए, अविकल का अर्थ होता है हूबहू समान। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अविचल नहीं दिया है, अचल नहीं दिया है कि निरंतर चलने वाला या चलने वाला। ठीक है, इसका आंसर आपका डी बनेगा। और अगला दिया गया है कि विलोम आपको बताना है। एक देशीय दिया गया है, एक देशीय, और इसका विलोम पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक देशी है, और विलोम अगर हम बोल देंगे तो कहें सर जी यहाँ पर बहुदेशी लगा दे, विदेशी लगा दे तो नहीं बदलेगा, स्वदेशी नहीं लगेगा, सर्वदेशी। तो आप कहेंगे सर एक देशी और सर्वदेशी, बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सर्वदेशी हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, सर्वदेशी मतलब एक देश से संबंध जिसका है, तो सर्वदेशी मतलब सभी देशों से संबंध जिसका है। तो हम ज्यादा बेस्ट आंसर क्या लगा देंगे, यहाँ पर दिया गया है उद्देश्य दिया गया है, और यहाँ पर सर्वदेशी दिया गया है। यहाँ पर उद्देश्य बहुउद्देश्य, बहुत उद्देश्य के लिए, और यहाँ पर सर्वदेशी दिया है मतलब सभी देशों के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, समझिएगा, वही हम बताना प्रयास कर रहे हैं। बहुउद्देश्य मतलब कई उद्देश्य के लिए, और यह एक देशी मतलब एक देश की बात हो रहा है, और इसको जब तोड़ेंगे तो उद्देश्य निकलेगा। क्या निकलेगा, उद्देश्य निकलेगा। हम उद्देश्य की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर बात कह रहे हैं कि एक देशी मतलब एक देश से संबंध है जिसका, और बहुदेशीय मतलब बहुत देशों से मतलब आपका है। तब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब आपका डी आंसर होगा, ना कि आपका ए नंबर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी शाश्वत, विलोम दिया गया है, शाश्वत दिया है। तो आप कहेंगे सर शाश्वत मतलब होता है कि सदा रहने वाला, है ना, सदा रहने वाला, जैसे हमारी क्लास होती है सदा चलता है, तो कहेंगे शाश्वत मतलब सदा रहने वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा क्षणिक, और क्षणिक मतलब होता है जो शीघ्र या क्षण में समाप्त हो जाता है उसे कहते हैं। तो आंसर आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर मौखिक दिया है और इसका विलोम आपसे पूछा है। मौखिक अगर हम बोल रहे हैं तो मौखिक हो गया, तो आप कहेंगे कि सर मौखिक नहीं लिखित परीक्षा लीजिए। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। मौखिक मतलब होता है जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, ये लिखित परीक्षा हो रही है, तो इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जिसे पार करना कठिन होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं, दुर्गम। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, दुर्गम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, जो बहुत अधिक काम करता है उसे हम लोग कहते क्या है। जो बहुत अधिक काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे जो बहुत अधिक काम करने वाला होता है उसे बोलते हैं मेहनती, कर्मठ, बलशाली, उद्यमी, या इनमें से कोई नहीं। अब ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत कुछ करोगे कि इसको हम क्या सही कर दिया जाए। चलो, यहाँ पर दिया है बहुत अधिक मेहनत अगर होता तो अलग हो जाता, बहुत अधिक काम करना है तो आपने देखा होगा प्रचार होता है कर्मठशील, उद्यमी नहीं बोलेंगे। जब आपने देखा होगा कि कोई आपके यहाँ पर नेताजी होते हैं, नेताजी होते हैं और प्रचार प्रसार हो रहा होता है, बोलते हैं कर्मठ, क्या बोलते हैं, कर्मठ प्रत्याशी बोलते हैं ना।
मेहनती नहीं बोलेंगे, बलशाली नहीं बोलेंगे, उद्यमी नहीं बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि ये जो नेता है वो कर्मठ है। कर्मठ मतलब होता है बहुत ही, हर प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए आप आंसर क्या देंगे, बी नंबर आप देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो हमने कहा कि टेस्ट पेपर में आवश्यकता से ज्यादा समझने वाली चीज आपकी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर, जब आवश्यकता से अधिक वृष्टि हो जाती है तो उसको हम लोग कहते क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा, अतिवृष्ट हो जाएगा। जब कम होता है तो ये हो गया, और जब नहीं होता उसे अनावृष्टि कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है बेमेल शब्द आपको छांटना है। चलिए यहाँ पर आपसे बेमेल पूछा गया है और बेमेल दिया है, इसका मतलब इन चार में से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो इनमें से आपका भिन्न होगा। तो आप कहेंगे सर 34 नंबर दिया है और आप कहेंगे चर्चा है, तर्क है, बखान है और विवरण है। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए चर्चा, तर्क, बखान और विवरण। और अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है तो सबसे फर्स्ट कमेंट आपका आना चाहिए, तो हम समझेंगे। लेकिन आपका कमेंट तो सबसे लास्ट में आता है, सब लोग कमेंट कर देते हैं, आपका कमेंट लास्ट में आता है। तो आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम करिए, मेहनत पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए चर्चा है, तर्क है, बखान है और विवरण है। आप कहेंगे सर यहाँ पर चार में से भिन्न देखा जाए तो चर्चा कोई बात होती है, बखान होता है, विवरण होता है, लेकिन यहाँ पर तर्क देना बात अलग हो जाती है। क्या बोलेंगे, किसी बात पे चर्चा हो रही है, किसी बात पर व्याख्यान हो रही है, व्याख्या हो रही है, किसी चीज पर विवरण दे रहे हैं, लेकिन तर्क देना आपकी अलग अलग बात होती है। तर्क और वितर्क जो आपका है ये आपका इनमें से अलग हो जाएगा। कोई बात पे चर्चा हो रही है तो सब कर सकते हैं, लेकिन तर्क देना आपको क्या होगा, अलग होगा, है ना। तो देखो आपका ओवर कॉन्फिडेंस इस क्वेश्चन का ही गलत कर दिया, है ना। आपका ओवर कॉन्फिडेंस इसी क्वेश्चन को गलत कर दिया, आपने विवरण दिया। तो याद रखिए इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस बनिएगा। यहाँ पर थोड़ा अर्थ को समझिए तब आगे बोलिएगा। चलिए असंगत दिया है और आपसे कह रहा है तीर है, नस्तर है, सुई है और तलवार है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। जितने भी ओवर कॉन्फिडेंस है उनका कमेंट हम देख रहे हैं कि कितने आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और कितना ओवर कॉन्फिडेंस आपका जवाब भी रहता है। विवरण होता है कि क्रमबद्ध तरीके से, जब विवरण कोई बात होती है तो हम बोलते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से उसका हम विवरण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उसी को विवरण बोल देते हैं, ठीक है। तर्क और वितर्क अलग बात होती है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे तीर है, नस्तर है, सुई है और तलवार है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो आपके क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी देखिए तीर दिया है, नस्तर है और तलवार है, यहाँ पर सुई दिया गया है। इनमें से आपका जो आंसर है यहाँ पर सुई क्या होगा, अलग होगा। सुई क्या मतलब है, सुई का मतलब ये हुआ सुई जो आपकी है कपड़ों की सिलाई के लिए एक छोटा सा यंत्र होता है। ये बिल्कुल छोटा सा यंत्र होता है जो कपड़ों की सिलाई क्या करता है, कर लेता है। लेकिन जो तीर होता है, तलवार होता है, नस्तर होता है, नस्तर, ये बड़े आकार के हथियार होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं। और ये क्या है, छोटा मतलब जो कपड़े के लिए होता है, ये बड़े हथियार है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर असंगत बताना है, दोष, दाग, कलंक और आरोप। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, दोष है, दाग है, कलंक है और आरोप है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, दोष है, कलंक है, आप पर आरोप है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका बी हो जाएगा, दाग। देखो एक हम लोग अपनी भाषा में उसको दाग बोल देते हैं, है ना, लेकिन ये कपड़ों में भी दाग हो सकता है। लेकिन कोई दोष हो रहा है, कोई कलंक लग रहा है, आप पर आरोप लग रहा है, तो ये चीजें एक हो जाएंगी। लेकिन चार में जब देखेंगे तो दाग दाग एक प्रकार से धब्बा वाला हो गया। तो इसलिए आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है या गलत कार्य करता है तो उस पर दोष होता है, कलंक होता है या आरोप लगाए जाते हैं। दाग का अर्थ धब्बा होता है जो कि विकार होता है, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं इनसे यह असंगत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो आपका जो आंसर होगा तो आप कहेंगे सर अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो आपका जान पर खेलना थोड़ा हो जाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। यहाँ पर आंसर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपसे कह रहा है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इसमें लिया गया है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कि क्लास में राजनीति से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपका ये हिंदी का है, ठीक है ना। कह रहा भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। अब आप ये समझिए
कि जो जैसा सोच वैसा भेष। ये भ्रष्ट नेता कांग्रेस के भी तो हो सकते हैं, कि जो भ्रष्ट नेता हैं वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, कि कुछ भ्रष्ट नेता कांग्रेस की वजह से कांग्रेस जो आपकी सरकार है वो चुनाव हार गई, ऐसा भी हो सकते हैं। अगर इसको हम उल्टा अर्थ लगाने वाले हो तो आप कहेंगे भ्रष्ट नेता में तो बहुत लोग होते हैं, है ना, तो यहाँ पर कहेंगे भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। मतलब यहाँ पर 38 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, या भूत भगाना तो है ही नहीं है, तो लुटिया डूब जाना, मतलब ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ से संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं, सबसे उपयुक्त मुहावरा इनमें से होगा क्या? अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 39 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप एकदम थक कर बैठ गया, मतलब निढाल हो गया, निढाल हो गया, चूर चूर हो जाना नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया अस्त व्यस्त हो जाना, अंग अंग ढीला मतलब होता है बुरी तरह से मारना होता है किसी प्रकार से, इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप एकदम थक कर बैठ गया मतलब निढाल हो गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कोई इर घाट कोई वीर घाट, कोई इर घाट कोई वीर घाट। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है क्या? बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कोई इर घाट मतलब कोई ये घाट पे बैठा है, कोई वही घाट पे बैठा है, इसका मतलब आपका हो गया कि तालमेल नहीं हो रहा है ना, अपना अपना मुंह घुमाए बैठे हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गए थे रोजा छुड़वाने नमाज गले पड़ी, मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गए थे रोजा छुड़ाने, है ना, इसका मतलब है उपकार करने के बदले स्वयं दुख भोगना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना, राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। यहाँ पर देखा जाए तो अपने अपने घर जाना नहीं होगा, अपना अपना काम करना नहीं होगा, किसी की नहीं सुनना, मतलब ऑप्शन डी होगा। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, अपने से मतलब रखते हैं, तो कहेंगे जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है कि गंगा गए गंगादास जमुना गए, मतलब अपने से मतलब रखो, दुनियादारी से क्या मतलब है, कोई हमारा दृढ़ संकल्प नहीं है, तो जिसका कोई अपना सिद्धांत नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बेस्ट आंसर आपको डी लगाना है। यहाँ पर अगला दिया है कि कनक कनकते 100 गुनी। अब इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे जी, यहाँ पर कनक कनक दिया है और कनक कनक में होता है क्या? तो भैया कनक कनक होता है यमक अलंकार, क्योंकि शब्द आपके रिपीट हुए हैं, इसका भी अर्थ अलग होगा और इसका भी अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो जे बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। क्या दिया है? ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वो ढल रहा है, श्याम रंग हो रहा है, वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो विरोध हो रहा है, जैसे जैसे वो है ना बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उज्जवल हो रहे हैं, इसका मतलब विरोधाभास होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण देखिए और कमल देखिएगा, दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा है, रूपक अलंकार आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? अब इसमें से कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए कि सर जी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन है? कामायनी नहीं होगा, है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी प्री प्रवास, राइट आंसर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा है, यहाँ पर आपका आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। कामायनी जो आपकी रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो कवि हो आपके कौन है? हिंदी कविता को छंद से क्या किया? उन्हें मुक्ति दिला दिया, और ये जो मुक्ति दिलाए थे वो आपके हैं त्रिपाठी निराला जी। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि सर हिंदी कविता को छंदों की परिधि से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्त कराया था। इनके छंदों का रवण छंद या केचुआ छंद कहकर लोग आलोचना करते थे। इनके जो छंद थे इनको रवण छंद या केचुआ छंद कर आलोचना करते थे, तो यहाँ पर मुक्त कराने कौन थे? आपके आंसर डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सर हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार की बात करते हैं तो ये बात आती है जयशंकर प्रसाद की, है ना। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हमने पढ़ाया था, इनकी कहानी आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने सबके जीवन परिचय आपको पढ़ा दिया है। तो उन जीवन परिचय में हर एक यहाँ पर जितने भी आपके कवि और लेखक हैं उनकी सब जीवन परिचय आपको पढ़ाया है, तो उनको आप लोग कहानी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रचना और रचनांश के रचयिता के नाम बताना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है,
ये रचना किसकी, भारतेंदु की आपकी क्या है? नहीं, हमने कहा था चांद का मुंह टेढ़ा हो गया। और जो आपको मालूम है कि जब गणेश जी का है ना यहाँ पर सर लगाया गया था थोड़ा सा टेढ़ा मान लो, तो हमने कहा गजानन। गजानन जो आपके हैं है ना, तो आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, राइट हो जाएगा। है ना, गणेश भगवान का जब है ना वो जो शंकर भगवान ने मार दिया था तो उनका गला अलग हो गया था, तो हमने आपको ट्री बताया कि मुंह टेढ़ा हो गया जब उनका लगाया गया। तो थर्ड आंसर आपको हो जाएगा। अगला है लोक आयतन जो आपकी है वो रचना किसकी है? चलिए, लोक आयतन जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? तो लोकायतन जो आपकी है दोस्तों, आपकी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। बाकी इनकी ढेर सारी हमने रचना बताया भी है, चिदम्बरा है ना, ये ढेर सारी इनकी रचना आपको बताया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे, कह रहा है रचना है ना निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? तो निमंत्रण में बुलाए जाते हैं है ना, किसको बुलाए जाते हैं? बच्चों को बुलाए जाते हैं। तो याद रखिए निशा निमंत्रण हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। दे सकते हैं कि आपकी ये बेहतरीन क्लास कंप्लीट होती है। बाकी आप दे सकते हैं कि मॉर्निंग में सुबह 11 बजे भी आपको मॉडल पेपर जूनियर सेक्शन का दिया जा रहा है। 6 बजे आप दे सकते हैं कि आपकी जो यूपी जीके की क्लास है ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं यूपीडब्ल्यूएससी में, वो सब आपको कवर कराए जा रहे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। और रात में ये क्लास भी दे सकते हैं। जल्दी आपको यहाँ पर और भी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।